है, एक सेकेंड। जयंत चावला साहब, क्या आप प्रेम जी की इस बात से सहमत हैं कि अगर सैफ अली खान, करीना कपूर नोइंगली सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं, तो ये एक प्रकार से जो अभी कह रहे थे कि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, विदेशी साजिश है कि भारत को डीस्टेबलाइज किया जाए, और ये छोटी बात नहीं है कि एक सेलिब्रिटी अपने बच्चे का नाम एक आक्रांता के नाम पर, एक खूंखार आक्रांता के नाम पर रखे। वो इस प्रकार से एक प्रकार से दिमाग में लोगों के जहर डालता है कि लोग इस पर चर्चा करें, विमर्श करें, जैसे हम भी आज चर्चा करने को मजबूर हो गए, विमर्श करें। और जब ये विमर्श होगा तो पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का भाव जाएगा, वातावरण जाएगा, और फिर वो नफरत जो है सो और डीप करेगा और उस खाई में बदलेगा, और जब वो खाई में बदल जाएगा तो भारत टूट जाएगा। आपको लगता है कि अभी जो प्रेम जी ने कहा कि इस बात को अब मुस्लिम भाइयों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और इस तरह के आवाज उनको उठाना पड़ेगा? जयंत चावला साहब, यहां मैं मोदी जी का जिक्र करूंगा। अगर आपको विजनरी बनना है तो मोदी जैसे बनिए। जो आप मुस्लिम जाति कहते हैं, हम ये कहते हैं, हम उन्हें अपना समझते हैं, पर वो हमें अपना नहीं समझते ही नहीं है। दूसरी बात रही, जैसे आपने तैमूर का बोला है, अरे भाई ऐसा ना, हमारा संविधान ये कहता है कि देयर इज ए लिबर्टी, लॉ, लिबर्टी एंड डिग्निटी इंडिविजुअली अलाउड है, 14 सेक्शन 15 इन सब में अला। अगर कोई रखता है तो वो अपना स्टेटस बताता है, अपना विजन बताता है, वो उसका वो पता लगता है ये किस स्टेटस का आदमी। हमें उसमें पढ़ने की जरूरत, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो अपने आप ही अपने को समझ जाएंगे। अगर उसको अकल आ जाएगी तो ठीक है, नहीं है तो अपना जैसा करेगा। वो तो सोसाइटी के ऊपर तो वो असर डालते हैं जिसका कोई चलता हो। जैसे आप मान लो लीडर्स में देख लिए, बहुत से लीडर्स हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। अब मोदी जी, योगी जी का आपने बात की, योगी जी अगर न जाते तो बदनाम होते कि भाई आए नहीं हिंदूवादी, गए तो लोग ये कहते हैं कि जी हमें, देखिए जिसका विजन ब्रॉड होगा वो धरती से लेकर आकाश तक जाएगा, और जिसका कंजर्वेटिव होगा वो बीच में लटकेगा। और मोदी जी ने, योगी जी ने जाके वहां गलत नहीं किया। अरे भाई ऐसा अगर उनको कोई मन में ऐसी ईर्ष्या होती तो वो जाते नहीं। चावला जी सुनिए तो मेरी बात, आवाज दो। चावला जी सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि करिश्मा कपूर और सैफ अली खान दोनों असभ्य हैं, ये स्वीकारते हैं आप? और ये हमारे मुस्लिम भाई को भी बदनाम करते हैं, जो हमारे यहाँ कोई कंस नहीं रख रहा है और दुर्योधन भी नहीं रख रहा है। किसी का सुना है आपने? दुशासन नाम हो, दुर्योधन नाम हो, कंस नाम हो? देखिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है, और उसको संविधान आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे असभ्य हैं? भाई सुनिए ना, जब हम अगर हम कह देंगे तो मानेंगे, आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, ये तो समाज बताएगा, हमारे एक ओर से थोड़ी कुछ होगा। समाज समझदार है, जो विजनरी है वो जानता है ये गलत है कि ठीक है। हमारे कहने से, आपके कहने से नहीं मानने वाले। दूसरी बात है, उनको आपका बहुत अनुराग है, जिसमें है ना संविधान ने अधिकार दे रखा है, उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। प्रेम जी, जयंत चावला जी 84 साल के हैं, 84 इयर्स ओल्ड हैं, और अभी भी करिश्मा को असभ्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, पर हम बोल रहे हैं भाई साहब, मैं ये क्यों कहूं, अपनी जबान क्यों खराब करूं? मैं क्यों करूं? असभ्य कीजिए ना, असभ्य बोलिए आप कम से कम। वो तो समाज जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और भी जानते हैं। आशुतोष जी, मैं आपको अपनी बात लास्ट में 2-3 पॉइंट बता के अपनी बात को पूरा करता हूं। मैंने कह दिया था, जिन्हें हम अपना समझते हैं वो अपना समझते ही नहीं, इसमें क्या करें? ठीक। अच्छा, अभी क्या है? ठीक, अब आप देखिए साहब, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हिंदुस्तान के अंदर में 85% आबादी नॉन मुस्लिम है और 15% आबादी मुस्लिम है। ये तो आंकड़े बताते हैं। अभी इस देश के अंदर में, एयरपोर्ट के अंदर में, रेलवे स्टेशन के ऊपर में प्रेयर रूम बनाया जाता है, और प्रेयर रूम का मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग वहां जाके अपनी पूजा कर सकते हैं। आशुतोष जी मेरी बात बड़ी ध्यान से देखिएगा। आज एयरपोर्ट के ऊपर में जो प्रेयर रूम बनाया जाता है उसके अंदर में एक ब्लैक कलर का स्टोन, जिसको कीबला बोलते हैं, ताकि वो कीबला क्या होता है, जिस दिशा में नमाज अदा की जाती है। कीबला मतलब जहां पे मक्का मदीना की जो साइड है, मक्का मदीना किस साइड में है, उस साइड को दर्शाया जाता है। एक तरीके का ये नेविगेटर होता है, और वो सिंबॉलिक है कीबला।
हर जगह पर कीबला रखा जाता है, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए उस दिशा में नमाज अदा की जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप एक कमरे के अंदर में कीबला रखते हैं तो उस कमरे को क्या हम ये मान सकते हैं कि ये सभी धर्मों के लिए है? ये तो फिर सिर्फ ईद मस्जिद में और इसमें डिफरेंस क्या रह गया? और आप अगर कहते हैं कि सभी धर्मों के लिए, तो हम ये कहते हैं कि फिर ईशान कोण की तरफ आप ओम लिख दीजिए, ईशान कोण पे ओम लिख दीजिए। मैं बैठ के साधना करना चाहता हूं ओम की, तो मुझे दिखना तो चाहिए ओम सामने से। पर हमारे हिंदुओं ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम किसी के सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम चाहते ही नहीं कि किसी के सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो। आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर में T3 के ऊपर में कीबला के ऊपर में एक व्यक्ति जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनकी कंप्लेंट है इसके ऊपर में कि साहब ये अकेला ऐसा क्यों रखा गया, पर इसमें कोई बात नहीं होती। हम भी नहीं कहते कि कोई बात की जाए, क्योंकि चलो ठीक है जिसका धर्म है उसको माना जाए। पर जब हम इतने उदार हैं, इतने एब्जॉर्बेंट हैं, तो फिर हमारे साथ में ये मत समझा जाए, हमें तोहमत ना दी जाए कि हम कुछ भी नहीं करते और हमारी भावना को ना पढ़ जाए।